सचिन, सबसे पहले तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त पोजीशन है क्या मोदी कंफर्टेबली हुकूमत बना पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि एनडीए जो गठबंधन वही गया था चुनाव से पहले जनता के पास, और ये तीसरी बार गया था और उसी आई है 292 नंबर है, 272 जो है मेजॉरिटी, और राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा जा चुका है प्रधानमंत्री का। और तारीख को संसदीय दल की बैठक है जो कि होती है, उसमें क्लेम फॉर्म किया जाएगा गवर्नमेंट बनाने का राष्ट्रपति को, एंड 8 तारीख को पीएम कंफर्टेबली सकते हैं। जो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इससे पहले वो कहीं ना कहीं रचा है, आज तक कहीं पहले इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री नेहरू ने रचा था। तो ऐसा तीसरी बार हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, और उसके बावजूद सीटें कम हुई हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन वो एक नैरेटिव ऐसा कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान तो कभी मुद्दा ही नहीं था, अभी आपने बताया कि देखा, तो एक नैरेटिव के थ्रू मैं बात नहीं कर पाऊंगा। है इंडिपेंडेंट एनालिसिस पर 7 दौर का मतदान, एक ऐसी कंट्री जो कि इस दुनिया सबसे पॉपुलस कंट्री है और 64 करोड़ से ज्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 7 दौर का चुनाव होता है, और 7 दौर के चुनाव लगभग एक दौर ऐसा होता है, एक दौर ऐसा होता है जिसमें शायद अफ्रीका का कंट्री जी बिल्कुल वो चुनाव उसमें सचिन, नो डाउट ये तो एक सचिन किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि वहां का इलेक्शन हो जाए और फिर उसके अंदर कोई बड़ा हादसा खुदा न खास्ता ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो कांग्रेस है उसकी तरफ से, और जो कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया जिसका नाम है, वो बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपका इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था या वगैरह वगैरह, कुछ इदारे जो थे वो बीच में आ गए थे। तो ये एक इलेक्शन के ऊपर डाउट्स जो है वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, इनकी क्या रियलिटी है? आप और हम जिस वक्त कर रहे हैं ना, उसी वक्त देखिए विपक्ष की जाहिर सी बात है, वो हर जगह विपक्ष होता है और विपक्ष आपसे काम करता है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, तो कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था केस्ड पैरेट सीबीआई को, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन के लिए यूज करते हैं कि आप इसका यूज करते हैं, भाई डेट्स ऐसी कर दी, 7 दौर में क्यों कर दी, ईवीएम जो है वो हैक हो जाती है, ईवीएम से क्यों करवा रहे हैं, उसी वक्त खोल दीजिए, रात को क्यों नहीं है, हिसाब से चीजें बनाई। ये वही कांग्रेस है जो कि अभी कर्नाटक में इसी ईवीएम से जीत करके आई है। चुनाव आयोग ने जो है चुनाव करवाए थे, यही हिमाचल में जो है करवा करके जो है वो जीत करके उनकी सरकार है। यही जो है कांग्रेस, जिसका नैरेटिव ये था कि मैं आपको बताता हूँ उस्मा और मेरे भाई, कि इस वक्त ये कोशिश की जा रही थी, उनकी इंटरनल जो सर्वे था, उनका इंटरनल नंबर दे रहा था अराउंड 45-50, लेकिन 99 पर आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से राहुल गांधी उसके बाद साथ आए और अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, ये फैक्टर्स बने। अब ये सब रिजिड था, अगर इलेक्शन कमीशन ने वो सब चीजें जो की, तो सबसे बड़ा डेंट तो उत्तर प्रदेश में हुआ, आपको सबसे बड़ा फायदा यूपी में हुआ, आपको सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा डेंट तो लगा बंगाल में, ममता बनर्जी को 1 सीटें आई हैं। तो अब उसी इलेक्शन कमीशन की आई हुई सीटों के साथ अभी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है कि हो सकता है हम भी सरकार में, तो इलेक्शन कमीशन की बदौलत। ठीक है। अच्छा सचिन, ये बताइएगा कि जो पिछली सरकार थी, 2 सरकारें थी, और पिछली सरकार जो थी यानी बीच की, यानी जो सेकंड गवर्नमेंट ऑफ मोदी थी, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट समझी जाती थी, और इसीलिए इस बार ये नारा लगाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार। तो मोदी जी से गलती कहां हुई? और ये बताइएगा कि अब जो एक वीकर सरकार होगी, कमजोर सरकार होगी, क्या ये पहले जितनी ही पहले की तरह ही काम करेगी या अब इसके काम करने में भी कोई तब्दीली आएगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पिछली जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट थी, 400 का कॉइन गया, वो इसलिए कॉइन किया गया कि एंटी इनकम्बेंसी देख चुके थे कि पीएम के खिलाफ है नहीं,
इस वक्त वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था और तमाम नेता वो 2 साल 2.5 साल से जो है जो बाकी विपक्ष के नेता थे या जेल जा रहा था, एजेंसी की छापेमारी होती, जिसको ये कह रहे थे कि छापेमारी चल रही है और लोग देख रहे थे भैया कोई अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, नाले इन्होंने किए, हर एक पे लगा हुआ है, ये बड़े लोग हैं। वो एक अलग चीज है। गलती बेसिकली इनको 2 स्टेट से हुई और 2 स्टेट जो है वो एक है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीटें, वहां पर जो है 37 सीटें आई हैं अखिलेश की पार्टी को और राहुल की पार्टी को। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बंगाल में, बंगाल में जो सीटें सबसे ज्यादा 30 की उम्मीद कर रहे हैं, बढ़ करके रहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 0.7% का वोट हटा है। अच्छा सचिन, ये बताइएगा कि इंटरनेशनली एक बात की जाती है कि मोदी जी की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियोसिटी को सपोर्ट करती है। वहाँ पे उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। ये बात इंटरनेशनली भी हुई और कुछ आपके इंडियन मीडिया ने भी लिखी। तो ये बताइए क्या इस चीज़ ने भी मोदी जी की जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी का सबब बनी? अगर इस तरीके की बात होती तो मुझे चाहिए वो पॉपुलेशन जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं, जिसे हम मुस्लिम पॉपुलेशन कहते हैं, उसी को कॉइन करके जो है उसी का वोट जो लेकर के तमाम पार्टियां जो है आज भी कैसे जीतती होती और वही पॉपुलेशन जो है आज की डेट में 40% के साथ कैसे ग्रो कर रही होती। पिछले 10% का, पिछले 10 सालों का मैं सेंसस का डेटा बता रहा हूँ, हालांकि वो रिलीज नहीं है, एक रिपोर्ट जो पीछे इसी चुनावों के बीच में आई थी कि 40% की ग्रोथ है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इस तरह के नैरेटिव गढ़ जाते हैं कि जब किसी ने कुछ आर्टिकल या किसी का कोई भड़काऊ पोस्ट आ गया, किसी का नेता का कुछ आ गया, तो जाहिर सी बात है कोशिश की जाती है, कहीं ऐसे लोग होते हैं, रिजीम होते हैं, उससे और ऐसी एजेंसीज होती, आपको फॉरेन में ऐसी एजेंसीज हैं जो कि बाकायदा फंडेड होती हैं, जिनका काम ही ये होता है कि वो सिर्फ रेट, और वो रेटिंग इस तरीके से दे, कोई रिलीजियस रेटिंग दे, उसकी रिलीजियस रेटिंग है, वो टॉलरेंट है, इनटॉलरेंट है, आप भैया वहां बैठ करके डिसाइड करते हैं।